नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश ने एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभु भाई के साथ। प्रभु भाई ने MSTCT PCB ग्रुप में 99.24 परसेंटाइल स्कोर किए थे। तो आज उनसे हम बात करेंगे, इनसाइट्स लेंगे कि आप एक अच्छा परसेंटाइल कैसे स्कोर कर सकते हो PCB ग्रुप में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रभु भाई एक छोटा सा इंट्रो देना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभु और मैंने MSTCT PCB में 99.24 स्कोर किया है। और मैंने जो ये स्कोर है वो मैंने 12th के बेसिस पे ही किया है। ओके, तो आज सबसे पहले प्रभु भाई आपका 11-12 कैसा था? सो मेरा 11th 12 इतना खास नहीं गया, बट 11th में मैंने ये सोचा कि भाई मैं अभी MSTCT में मेरे को अपीयर होना है, मेरे को उसकी तैयारी करनी है। सो उसके लिए मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई चालू की और कॉलेज के साथ साथ ही मैंने MSTCT क्लियर किया। ओके, तो उसके बाद आप MSTCT PCB ग्रुप में नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। तो आपने तीनों सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया और कैसे कैसे टाइम दिया एंड कहाँ से क्या किया? सो सब्जेक्ट वाइज बोला जाए तो फिज़िक्स के रिलेटेड तो मतलब हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके लिए कुछ अच्छी खासी बुक्स आती है मार्केट में, जैसे कि टारगेट, मार्वल, ये सब लोग यूज़ करते हैं। मैंने वैसे ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया था, मैं जेई की प्रिपरेशन साइड बाय साइड कर रहा था। सो मैंने जो मेरे जेई के बुक्स थे उनको ही अच्छे से किया, DC पांडे वगैरह, और मैंने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर की फिज़िक्स के लिए। ओके, सो वो इम्पॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री के लिए बोला जाए तो इनऑर्गेनिक में आपको जो HSC की जो बुक है बोर्ड्स वाली, उसको ही अच्छे से करना है, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा और उसको ही थरो करना है। ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस प्रैक्टिस करने हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म प्रैक्टिस करने हैं और कुछ थोड़े खासे MCQs लगा लेंगे तो उसमें काम हो जाएगा। फिज़िकल में अपने को फिज़िक्स लाइक अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है, उसके लिए थोड़े न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस वो अच्छे से करेंगे तो भाई फिज़िकल में ऑफकोर्स अच्छा स्कोर आ जाएगा। और बायोलॉजी के रिलेटेड बोला जाए तो अपनी जो बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से कर लो, लाइन बाय लाइन उसको रट लो और बाद में उसके जो डायग्राम्स है वगैरह वो अच्छे से कर लो और कंसेप्ट्स अच्छे से आप रिवाइज करोगे तो आपका हो जाएगा क्लियर। ओके, तो उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप PCB ग्रुप के लिए मॉक टेस्ट कैसे करते थे एंड कैसे एनालाइज करते थे उसको? सो PCB ग्रुप के लिए बोला जाए तो मॉक टेस्ट इतने मैंने कुछ खास दिए नहीं, लेकिन मैंने जितने भी दिए वो प्रीवियस शिफ्ट्स वाले थे। सो आप ये ट्राई कीजिए कि जो प्रीवियस शिफ्ट्स है उसको ही आप एज अ मॉक टेस्ट दो। मैंने ऐसे 5 शिफ्ट्स दिए थे तो उसमें मेरा अच्छा खासा स्कोर बन रहा था, तो मुझे एग्ज़ाम के पहले ही पता चल गया कि भाई मैं अच्छा खासा स्कोर लाऊंगा इसमें। ओके, तो सबसे होता है कि जब प्रिपेयर करते हैं हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो हमारे कुछ चैप्टर्स बैकलॉग में चले जाते हैं। तो बैकलॉग को मैनेज कैसे करते थे आप एंड आप क्या एडवाइस देना चाहोगे इसके ऊपर? सो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप बैकलॉग रखो ही मत। लाइक अगर आपका भी जो करंट सिलेबस चालू है उसको आप अच्छे से करो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि भाई बैकलॉग अगर बन गया तो वो एग्ज़ाम के लास्ट डेट तक रहेगा आपके साथ, वो क्लियर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको फिर अलग टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैं अगर बैकलॉग होता भी है तो उसके लिए आप अलग टाइम निकालो, जैसे कि वीकेंड्स रहते हैं उसमें आप 3-4 घंटे निकालो और जो अपने बैकलॉग से उसको बिट्स में डिवाइड करो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 2 चैप्टर बैकलॉग है उसमें 20 बिट्स है तो उसको आप 2-3 बिट्स में कवर करो। ओके, 1-2 घंटे लगा के। ओके, और कैसे होता है कि मान लीजिए कोई पढ़ रहा है तो उनके क्लासेस में लेक्चर चल रहा है, ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है और पीछे का बैकलॉग है, तो लोग कैसे लेक्चर छोड़ दे या बैकलॉग कवर करे, ऐसा आपका क्या इस पे कहना है? करंट पे ध्यान दो, करंट को अच्छे से करो, जो है वो रोज का रोज पढ़ो और जो बैकलॉग है उसको बाद में टाइम निकाल के कवर करो। ओके, दूसरा होता है कि बैकलॉग्स होते हैं, फिर टाइम मैनेजमेंट होता है कि बहुत सी चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल लिखना रहता है, अगर कोई ड्रॉपर नहीं है तो कॉलेजेस से काम रहते हैं या बाकी चीज़ें भी रहती है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे एंड कैसे करना चाहिए? जो अपना कॉलेज का अगर काम है वो पहले ही फिनिश कर डालो और उसके बाद जितना भी टाइम बचता है, जितना आप अपनी इफिशिएंसी है उतना करो। और आप सुबह पढ़ना प्रेफर करते थे कि शाम को, एंड कितने घंटे पढ़ते थे नॉर्मली? मैं तो शाम को ही पढ़ता था कॉलेज से आने के बाद, तो उसमें मेरे 3-4 घंटे जो है मैं अच्छे से पढ़ता था, बस उतना ही। ओके, अगर कोई इंटीग्रेटेड रहेगा तो उसको दिन भर मिल सकता है टाइम, लेक्चर्स के बाद तो पढ़ सकता है ना?
हाँ, लेक्चर के बाद पढ़ सकता है आराम से। ओके, तो आपने टाइम मैनेजमेंट का बता दिया, और उसके बाद आपको बोर्ड्स में कैसा था और आपने बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? सो बोर्ड्स के बारे में अगर बताया जाए तो मैंने 1 महीने ही प्रिपरेशन की थी, वो जनवरी में अच्छे से की थी मैंने। उसके लिए मैंने अच्छे से, मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ दो, आप राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाओ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड्स में, क्योंकि वो सब्जेक्टिव रहता है। और अभी तक हम जो है वो रीड आउट करते हैं, हमारी प्रैक्टिस छूट जाती है सब्जेक्टिव पेपर लिखने की। तो आप 4-5 सब्जेक्टिव पेपर लिख के देखो और उससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएंगी। ओके, अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट है जो पीसीबी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है एमएचटीसीटी के लिए, तो आपको क्या एडवाइस देना चाहोगे, या स्टडी मटेरियल क्या उसको बोलना चाहोगे, कहाँ से क्या करना चाहिए? तो स्टडी मटेरियल के बारे में बोला जाए तो आप देखो, 2 पब्लिकेशंस आती है, एक आती है टारगेट की, एक आती है मार्वल की। सो मैंने तो टारगेट ही यूज़ की थी, बोर्ड्स के लिए भी मैंने टारगेट ही यूज़ की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट जो है वो दोनों के लिए ठीक है, मतलब दोनों आपके कवर हो जाएंगे, एचएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और एमएचटीसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि टारगेट प्रीफर करो, और बाद में आप पीवाईक्यूज़ लगाओ, क्योंकि पीवाईक्यूज़ लगाना इंपॉर्टेंट है। उससे आपको एक आइडिया आएगा कि भाई एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो समटाइम्स क्या होता है, हम बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं और मार्क्स नहीं आते, ठीक है, तो आप उस टाइम पे मोटिवेटेड कैसे थे, एंड मोटिवेशन का रीज़न क्या था आपको इतना हार्डवर्क करने को दिया? सो जब मेरा पढ़ाई का मन नहीं होता था तो मैं पूरा ही ब्रेक ले लेता था। मतलब मैं एक 1-2 दिन पढ़ता ही नहीं था। उसके बाद मैं एक तो किधर घूमने जाता था ताकि मेरा थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, नहीं तो मैं कुछ फेवरेट मेरा जो काम है वो करता था। जैसे कि मैं मेरे दोस्तों के साथ पाव भाजी खाने जाता था। तो ये मेरा मतलब था कि मेरे को अगर पढ़ने का मन नहीं करा तो मैं ऐसे चीज़ों में कुछ एंगेज हो जाता था। और उसके बाद मेरे को वापस एक एनर्जी नहीं मिलती थी, सो नई एनर्जी के साथ मैं वापस करता था। ओके, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, एंड आप ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे लास्ट में? सो मैं तो ये बोलूँगा, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और अच्छे से आप अपना सिलेबस वगैरह कवर करो, फिर आपका एचएससी भी अच्छा जाएगा और एमएचटीसीटी भी। ओके, तो देखो, आपको, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, जिससे मैं या प्रभु भाई रिप्लाई कर देंगे। एंड प्रभु भाई का इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो उनसे भी आप पूछ सकते हो, उनको फॉलो भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।